हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन बेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बेस में स्वागत है। और मैं काफ़ी दिनों बाद आज शुरू कर रहा हूँ। मैं आज आप लोग को 15 जून का करंट अफेयर बता रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल घटनाएँ जो एसएससी बैंक और वनडे एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट मैथ और जीके, इन दो सब्जेक्टों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और ये दोनों सब्जेक्ट जो है आपको मजबूत बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। मैक्सिमम लोगों का जीके और मैथ की वजह से जो है स्कोर एग्ज़ाम में कम होते हैं। तो आइए मैं इन दोनों सब्जेक्ट को मिलकर हम लोग इसको स्ट्रांग कर बनाते हैं। तो कुछ आज करंट अफेयर शुरू करते हैं। जैसे मैं 15 जून के न्यूज़ में ऐसा था जैसे कि आईएनएस के बारे में, जैसे इंडियन नेवल शिप में क्या है, आईएनएस अग्रे, AGRAY अग्रे। ये क्या करता है, आईएनएस एग्रवाल ज्वाइन अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन फ्लीट में होता है जहाज़ों का बेड़ा। ठीक है, तो आईएनएस अग्रे जो है ये क्या करता है, अर्नाला क्लास के जो एंटी सबमरीन फ्लीट में क्या होगा, ज्वाइन हो गया ये। तो अग्रे जो है ज्वाइंस अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन। मैं आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज बताऊंगा, और मैक्सिमम इंग्लिश लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़ा जल्दी लिखा जाता है शॉर्टकट में, और आप लोग समझ जाओगे। हिंदी मीडियम वाले भी सब समझते हैं क्योंकि सभी लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें, तो मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें दिया क्या गया है, ये आईएनएस अग्राला है क्या, एग्रेरी है क्या, अग्री, AGRAY अग्रे। आईएनएस अग्रे जो है 5th शिप है, जो अर्नाला क्लास का नाम दिया गया है, अर्नाला। ये अर्नाला क्लास मतलब श्रेणी की जो है ये 5वीं जहाज़ है, जो एंटी सबमरीन वारफेयर को क्या करती है, वो एंटी सबमरीन वारफेयर में आती है। मतलब कि ये जो है एंटी सबमरीन जो है ये जहाज़ है। ठीक है, जिसमें ये क्या करती थी, इसका फॉर द इंडियन नेवी के लिए है। तो ये जो वेजल है, द वेजल वाज लॉन्च ऑन 13 मार्च। ये जो है कितने लॉन्च कब हुई थी, LAUNCH, लॉन्च ऑन 13 मार्च 2024, लेकिन एंड डिलीवर्ड बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। शॉर्टकट में अंग्रेजी में बोल सकते हैं GRSE, मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स करके जो है ये इसके द्वारा GRSE के द्वारा लॉन्च हुई थी कोलकाता में 30 मार्च 2026 को, और 13 मार्च को लॉन्च हुई थी, और 30 मार्च 2026 को ये डिलीवर कर दी गई थी। अब डिलीवर वहाँ से करने के बाद क्या हुआ था, तो ये लॉन्च हो गया, और फिर वहाँ से DELIVERED डिलीवर्ड कहाँ हुई थी, फ्रॉम कोलकाता। कितनी तारीख को, 13 मार्च को। ठीक है, 2026 में। फिर क्या होता है कि इंडियन नेवी ऑर्डर 8 ASWC अंडर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड। अब इसमें जो है 6,311 करोड़ और 32 लाख रुपए में जिसको साइन किया गया था 29 अप्रैल को 2019 में, वो भी उसके बाद जो इसको पानी में उतारा गया था इस तरह को, वहाँ से कोलकाता से बनने के बाद। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ASW का मतलब क्या होता है। ASW मतलब एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक, एंटी सबमरीन वारफेयर। और SWCS मीन्स हो जाता है स्वैलो वाटर क्राफ्ट। तो इस तरह से इसके बाद ये न्यूज़ में था। और ये 77 मीटर क्या है इसकी लेंथ है। ठीक है, और वेट इसका देखा जाए तो आपका वेट आपका जो है 900 टन है। ठीक है, किलो NES है। ये पर एक पॉइंट हो गया, इसके बारे में इतना ही जानिए। फिर सेकेंड में क्या होता है, तेलंगाना ईरान एग्रीमेंट होती है, जो डिजिटाइज करने के लिए मेन्यू स्क्रिप्ट वहाँ कुछ है, उसको जो है
इसके बीच समझौता हुआ था। तो इसमें क्या डिपार्टमेंट जो ऑफ हेरिटेज तेलंगाना का जो डिपार्टमेंट है वो एक साइन बना करती है, मेमोरेंडम बनाती है, जो विद द न्यू इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर, ठीक है। तेलंगाना जो ईरान के साथ, ईरान का जो क्या है, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल माइक्रोफिल्म सेंटर, ईरान कल्चर हाउस, एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में बैठ कर ये लोग अपना एक अंडरस्टैंडिंग, एक होता है मेमोरेंडम तैयार करते हैं 15 जून को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कंजर्वेशन अच्छा कैटलॉगिंग होता है, ये सूची पत्र होती है, ठीक है। एंड कोई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट होती है ना, ये इसे बोलते हैं कोई हस्तलेख। अब इसमें क्या है, आपको पॉइंट याद करने वाली क्या चीज़ है सेकेंड वाला में, कि इस तेलंगाना है, दिमाग में आ जाएगा एग्जाम में ऐसे, तेलंगाना और ईरान। और क्वेश्चन में आएगा तेलंगाना और ईरान जो के बीच को और किस चीज़ को लेकर समझौता हुआ था 15 जून को, या फिर कहाँ पे हुआ था, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। किसने तारीख 15 जून में किस बात को लेकर, एक कोई मैन्युस्क्रिप्ट था उसको कंजर्वेशन के लेकर के, संरक्षण करने के लिए लेकर के, और उसमें क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट में पेंटिंग थी, बुक्स एंड आर्चिवल रिकॉर्ड थे। तो एग्रीमेंट कन्वर्ट अबाउट 737 मैन्युस्क्रिप्ट, अच्छा, 3091 पेंटिंग्स और 40,552 लाइब्रेरी बुक एंड 101 दस्तावेज जो होते हैं, दस्तावेज वो सब थे, ये सब रिकॉर्ड। इन सबको डिजिटाइजेशन किया गया, मतलब कि डिजिटली कलर कर दिया गया, सबको जो है कंप्यूटर में फिट कर दिया गया। तो वो इतना ही बस न्यूज़ है इसका, और इसकी बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हम लोग अब ईरान के बारे में इंटरनेशनल न्यूज़ में देख लीजिए, जैसे इंडिया टेस्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो ये तो हम लोग पढ़ी लिए थे, नहीं पढ़ना बाकी तक है इसका, और इसको छोड़ देते हैं। और मैंने क्या लिखा है इसमें, हाँ, और इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस न्यू यूनिफॉर्म कोड। इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस न्यू यूनिफॉर्म कोड। और इसमें जो है 174 पेज में जो है बनाया गया था यूनिफॉर्म कोड को, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और एक पम्पलेट जैसे बनाया, मतलब कि यूनिफॉर्म 2026 का इतना पम्पलेट छापे 174 पेज में। और मैनुअल इज द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव अपडेट टू द आर्मी ड्रेस रेजिगेशन। और इसमें जो है आपका फॉर्मल सेरेमोनियल ड्रेस बनाया गया था, जो देसी जो इंडिजीनियस बंदी जैकेट नाम से हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज द फॉर्मल सिविल अटायर फॉर इंडियन आर्मी ऑफिसर। इसमें आपका विंटर वर्किंग ड्रेस है, मेस ड्रेस है, ये सब चीज़ें इन लोगों ने एक सिविल टाइप में ड्रेस के लिए बनाया इसको। अब इसमें आ जाते हैं तेलंगाना की न्यूज़ में, आपका आ जाएगा कि तेलंगाना जो है लॉन्च की थी, क्या है अपना ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम। तेलंगाना हैज़ लॉन्च ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम, जिसमें क्लास 12th गवर्नमेंट स्कूल या जूनियर कॉलेज स्कूल में भी ये लागू चलेगा, ठीक है।
और ये 15 जून को होगा, तो जिसमें 720 करोड़ का यह स्कीम है। और इसमें ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट के लिए 540 करोड़ रुपये और 180 करोड़ जो है आपको मिल्क और रागी के लिए सप्लाई के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। लगभग 29 लाख स्टूडेंट इसमें क्या होंगे, बेनिफिशियर के रूप में आएंगे। तो नाम क्या रहेगा आपका, तेलंगाना लॉन्च ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम। तेलंगाना हैज लॉन्च ब्रेकफास्ट एंड मिल्क स्कीम। ओके, कितने करोड़ रुपए, 720 करोड़, याद रखिएगा। ब्रेकफास्ट के लिए कितना, 540। मिल्क और क्या था, रागी, और इस सब के लिए 180 करोड़। ओके, इस तरह से याद करना चाहिए। अब आज ये ग्लोबल विंड कोई डेट देख लेते हैं। GLOBAL होता है, ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे आपको मनाया जाता है 15 जून 2026, 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 26 ईयर चल रहा है, ये आपका प्रेजेंट है। ये आपका 15 जून, हर 15 साल को 15 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है ये भी जान लीजिए। कोई भी डे मनाया जाता है उसका थीम होती है। थीम आपका विंड एनर्जी, जो गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, वहाँ पे क्या होते हैं, विंड एनर्जी, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है पवन चक्की के द्वारा, जैसे हिंदी बोलते हैं, इससे हम लोग एनर्जी उत्पन्न करते हैं। पवन चक्कियाँ चलती हैं, विद्युत उत्पादन होता है, इसे बोलते हैं विंड एनर्जी फ्राम एम्बिशन टू एक्सीलरेशन, फ्राम AMBITION, एम्बिशन टू एक्सीलरेशन। हवा की ऊर्जा आपकी महत्वाकांक्षा से लेकर के आपके आगे बढ़ने तक के लिए है, एक्सीलरेशन के लिए, आगे की बढ़ोतरी के लिए। इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, UNFERENC, स्पेलिंग याद कर लीजिए, स्पेलिंग एरर में काम आएगा। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। पता है कितनी तारीख को, 15 जून को, क्योंकि 15 जून को ही होता है वो विंड डे। इसका ग्लोबल थीम क्या हो जाएगी, आवर विंड आवर कम्युनिटी। इसका ग्लोबल थीम क्या होगा भाई, जो पूरे विश्व पर माना जाता है, हमारी हवा और हमारी समुदाय। तो हमारे समुदाय का हवा की ज़रूरत है, तो हमारी हवा हमारी समुदाय। ठीक है, इससे आपको पावर कैपेसिटी को बढ़ावा मिलता है, पावर के जो भी सोर्स हैं उसको बढ़ाया जाता है। और जैसे मार्च में जो है आपका 56 गीगावाट का जो है एनर्जी प्रोड्यूस किया गया, मतलब बताया गया था कि प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही जैसे सोलर एनर्जी होती है, फिर विंड एनर्जी भी होती है, अलग अलग दोनों के फार्म है। और अगर न्यूज़ में देखा जाए तो PM मोदी जो है विजिट करते हैं कहाँ पे, स्लोवाकिया में 14 जून को, और ये 14 जून से जाते हैं 16 जून तक वहाँ रहेंगे। ठीक है, स्लोवाकिया, SLO क्या होता है, SLO वाकिया, ये वाकिया। इस 14 जून से 16 जून तक की यात्रा पे गए हैं कौन, हमारे मोदी जी गए हैं।
अब वहाँ जाने का इनका उद्देश्य क्या है? ये कंट्री जो है स्लोवाकिया सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1993, ये 1993 में ये स्वतंत्र हुआ। ये हमारे देश का जो है पहले प्रधानमंत्री जो ऐसे देश में गए हैं पहली बार। तो ये ऐसे ऐसे देश को ढूंढते रहते हैं ये लोग, जहाँ कभी कोई पीएम न गया हो और अपनी एक अलग पहचान बन सके। तो इस तरह इन्होंने वहाँ विजिट किया और वहाँ का एक प्लेस है जो वहाँ का नाम है ब्रातिस्लावा, वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद और हमारे नेशनल यूरोपियन टूर, वहाँ के जो है 3 दिन अपना यूरोपियन टूर किए स्लोवाकिया में। और उसके बाद दोनों कंट्री के बीच में अपना रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको साझा किया गया होगा। और वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे जो वहाँ पे वहाँ की स्टेट में विजिट किए हैं प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट भी थे द्रौपदी मुर्मू जी। और स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्रिनी। यहाँ पर ट्रेड के बारे में समझौता हुआ, इंडिया स्लोवाकिया के बीच में जो है $1 बिलियन का जो है समझौता होगा, जो व्यापार होगा। और कोऑपरेशन के बीच समझौता मतलब जो संबंध हुए अच्छे हुए, जैसे जब एक व्यक्ति किसी का मेहमान बन जाता है तो कुछ चीज़ें विचार आदान प्रदान होते हैं, कुछ शेयर होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें वहाँ की वस्तुएं यहाँ पर आती हैं, कुछ नए कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई नए नए देश पे जा कर के नए नए रिश्ते बनाएं। इसके बाद आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल अगले दिन अच्छे न्यूज़ लेकर आएंगे। कंटेंट ज़्यादा सर्च नहीं कर पाए थे। केरला विजन भी न्यूज़ में आजकल चल रहा है। केरला विजन क्या है? इसमें वोमेन फ्रेंडली स्टेट है ये। वोमेन सेफ्टी एंड लीगल मेजर को लेकर के यहाँ पर बात को ओपन किया गया है। तो इसमें क्या था कि पॉलिसी बनाई गई है, रोड मैप केरला विजन 2031 के तहत। जिसमें आपका डोमेस्टिक वायलेंस न हो, तो टूरिज्म संबंधित जो प्रॉब्लम आती है उसको सुधार के लिए, पब्लिक स्पेसेस जो होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, इमरजेंसी सपोर्ट के लिए, तो केरला विजन जो है बनाया गया है 2031 टारगेट को लेकर के इस तरह से। अब ऐसे ही आगे और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दे रहा हूँ। लास्ट ईयर लेफ्टिनेंट LT शॉर्टकट लिखते हैं, जनरल GCGN जनरल धीरज सेठ जो है ये क्या है? अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, अपॉइंटेड द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, 13 जून को इनको बनाया गया था। और ये कब बने थे? 13 जून को। और ये जो रिटायर जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी, नाम आप लोग सुने होंगे। रिटायर जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर ये जो है अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। ये जो 31 अगस्त 2028 तक रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।